ग्रुप बी की कंसंट्रेशन यूनिट्स को हम वन बाय वन अब देखते हैं। फर्स्ट कंसंट्रेशन यूनिट ग्रुप बी की परसेंट बाय वेट। परसेंट बाय वेट या हम उसको परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू भी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन भी सेम लास्ट जैसे परसेंट वी बाई वी की डेफिनेशन दी थी हमने ग्रुप ए में, वैसे इसकी डेफिनेशन दी है। वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन अगर हमारे पास 100 ग्राम है तो उस 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट का ग्राम प्रेजेंट है वही क्या कहलाएगा, परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। कंसंट्रेशन यूनिट जब हमने पढ़ी थी तब मैंने बताया था कि कंसंट्रेशन के डेफिनेशन में डब्ल्यू जो ऊपर लिखा होता है वो सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करता है और जो डिनोमिनेटर में वो लिखा होता है वो सॉल्यूशन या सॉल्वेंट के लिए लिखा हुआ होता है। तो ये जो वेट है ये सॉल्यूट का वेट होगा और डिनोमिनेटर में जो W है ये वेट होगा सॉल्यूशन का। सॉल्वेंट का सिर्फ एक ही केस में होता है मोलिलिटी का, जो अभी हम आगे देखेंगे नहीं। तो वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, और मैंने ये भी बार बार कह रहा हूँ कि वेट को हम ग्राम में देखेंगे और वॉल्यूम को हम मिलीलीटर के अंदर देखेंगे। तो वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि परसेंटेज है तो परसेंटेज की फॉर्म में जब हम इसे लिखेंगे तो परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू को हम रिप्रेजेंट करेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। डब्ल्यू का मतलब वेट और सबस्क्रिप्ट में सॉल्यूट लिखना मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट। ये हमेशा न्यूमरेटर में हमेशा सॉल्यूट आएगा और डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, डिनोमिनेटर में हमेशा सॉल्यूशन आएगा। तो ये इसका वेट है, क्योंकि परसेंटेज है तो हमने मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया है। अब जिस तरीके से हमने वॉल्यूम के लिए लिखा था कि वॉल्यूम एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जो मास डिपेंडेंट होती है, तो वेट तो अपने आप में कुछ मास है। तो इसमें भी हम लिख सकते हैं कि जो सॉल्यूशन का जो टोटल वेट होगा या टोटल मास होगा सॉल्यूशन का, वो होगा वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट के बराबर। क्योंकि उसमें हम बाइनरी, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो सॉल्यूशन चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसमें मैक्सिमम, ठीक है, प्रॉब्लम्स और न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्ट हमारे बाइनरी सॉल्यूशन पे चलेंगे, जिसमें दो कंपोनेंट होते, एक सॉल्यूट होगा तो दूसरा अपने आप सॉल्वेंट ही होगा। नहीं तो बाइनरी सॉल्यूशन के लिए वेट ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन प्लस वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। यानी दोनों जो सॉल्यूशन का वेट है वो दोनों कंपोनेंट सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के वेट के समेशन के बराबर हो गए, ठीक है। अब इसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल हम देखते हैं। एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स 30% by weight of urea. Then calculate weight of solute and solvent in 6.5 ग्राम of solution. तो जैसे कि मैं लास्ट क्लास में भी कहता आ रहा हूँ, अभी सेम वैसे ही इस वीडियो को यही पॉज करें और अपने से एक बार खुद प्रैक्टिस करें और ट्राई करें कि हम न्यूमेरिकल अब सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ठीक है। उसके बाद में सॉल्यूशन जो लिख रहा हूँ उससे इसको वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। तो आई होप कई लोगों ने ट्राई करा होगा और मोस्ट प्रोबेबली सभी बच्चों ने ऑलमोस्ट सही भी करा होगा, ठीक है। फिर भी हम इसका एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस का मतलब ये तो पता लग गया कि इसमें क्या है, वाटर के साथ है सॉल्यूशन। किसका है, 30% बाय वेट ऑफ यूरिया। मतलब मैंने हर बार यही कह रहा हूँ कि क्वेश्चन पढ़े और पहले तो हम ये आइडेंटिफाई करें कि सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। तो यूरिया का एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब यूरिया प्लस वाटर हो गया ये। तो यूरिया हमारा क्या बनेगा, सॉल्यूट, और वाटर हमारा क्या बन जाएगा, बाय डिफॉल्ट सॉल्वेंट। और इसमें हमें जो इसका अमाउंट दे रखा है वो 30% बाई वेट दे रखा है। मतलब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू अभी हमें पहले दे दी इस बार। यानी अब हमें जो इसमें कैलकुलेट करना है उसमें सॉल्यूट का कितना वेट होगा और सॉल्वेंट का कितना वेट होगा। अगर हमें सॉल्यूशन का टोटल वेट दे रखा है 6.5 ग्राम, ठीक है, तो अल्टीमेटली मुझे इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये हमें गिवन दे रखा है, ये वैल्यू हमें गिवन दे रखी है, ठीक है। तो देखें इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्योंकि हमें इस फॉर्मूले के अंदर परसेंट वेट बाय वेट दे रखा है 30% बाय वेट, या हम इसको परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमें दे रखी कितनी, 30%। तो ये हो जाएगा यहाँ पर परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट
डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, यही फॉर्मूला मैंने लिखा है। फिर इसके अंदर हम क्या करें, सिंपली वैल्यूज़ को क्या कर दें, पुट कर दें। तो परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू की वैल्यू मुझे दे रखी है 30, वेट ऑफ सॉल्यूट हमें पता नहीं है अभी, तो इसको मैंने एज इट इज लिख दिया। और वेट ऑफ सॉल्यूशन हमें पता है कितना, 6.5 ग्राम दे रखा, तो यहाँ पे मैंने लिखा 6.5 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो फॉर्मूले में सिंपली क्या करा हमने, वैल्यूज पुट करी और इसको जब सॉल्व करेंगे तो वेट ऑफ सॉल्यूट आपने कैलकुलेट कर लिया होगा, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.95 ग्राम। सही है, तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, वेट ऑफ सॉल्यूट मिल गया। वेट ऑफ सॉल्यूट मिल गया, ये पूछा था इसके अंदर। और क्या निकालना हमें, वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें कैलकुलेट करना है, तो हमें पता है कि वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, समेशन ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो ये वैल्यू हमें पता है, गिवन दे रखी है, इसको हमने कैलकुलेट कर लिया, तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूशन 6.5 ग्राम हमें दे रखा है ऑलरेडी, माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट हमने कैलकुलेट कर लिया 1.95। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट आपने कैलकुलेट करा होगा और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 4.55 ग्राम। ठीक है, 4.55 ग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्यूट भी आ गया और वेट ऑफ सॉल्वेंट भी आ गया, एक सिंपल सा एक न्यूमेरिकल था ये। ठीक है, तो जिन लोगों ने नहीं करा, वीडियो को पॉज करें और इसको कॉपी कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। 5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज, और ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6, आर डिजॉल्व्ड इन 2 लीटर ऑफ वाटर। इफ डेंसिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज 1.5 ग्राम पर ml, देन कैलकुलेट % W/V एंड %W/W। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें दो चीज़ कैलकुलेट करनी है, %W/W जो अभी पढ़ा है और %W/V जो ग्रुप ए की क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये ग्रुप ए की क्वांटिटी है, ये ग्रुप बी की क्वांटिटी कंसंट्रेशन यूनिट है, और दोनों को रिलेट करने के लिए मैंने बताया था एक कॉमन यूनिट होती, कौन सी, डेंसिटी, और उसकी वैल्यू हमें ये Q1 दे रखी है। ठीक है, फिलहाल हमें इसमें रिलेशन नहीं, हमें दोनों को इंडिविजुअल कैलकुलेट करना है। तो वही वीडियो को पॉज करें आप और एक बार खुद से सॉल्व करें, दोनों टाइप पे मैं क्वेश्चंस करवा चुका हूँ। ठीक है, तो कई लोगों ने इस क्वेश्चन को ट्राई करा होगा और कुछ कन्फ्यूजन उनको आए होंगे यानी। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या कन्फ्यूजन आए होंगे और कितने लोग सही कर पाए और क्या वो सोच पाए ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हम, 5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज आर डिजॉल्व इन 2 लीटर ऑफ वाटर। ग्लूकोज को हमने वाटर के अंदर डिजॉल्व करा, तो ये तो मुझे पता लग गया कि ग्लूकोज सॉलिड, वाटर लिक्विड, तो ग्लूकोज हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूट, और वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट का हमें वॉल्यूम दे रखा है 2 लीटर, ग्लूकोज का हमें अमाउंट दे रखे 5 मोल्स। ठीक है, अब हमें दे रखा इफ डेंसिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज 1.5 ग्राम पर ml। हमें रिजल्टिंग सॉल्यूशन मतलब दोनों को जब ग्लूकोज और वाटर को मिक्स करा तो जो फाइनल सॉल्यूशन मिला, उस सॉल्यूशन की हमें डेंसिटी दे रखी है। ये डेंसिटी ना ही ग्लूकोज की है ना ही किसकी है, वाटर की है, जो सॉल्यूशन बना रिजल्टेंट उसकी डेंसिटी है। और हमें कैलकुलेट करना है % W/V। % W/V का मतलब क्या है,
W मैंने बताया था ऊपर जो लिखा होता है वो सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करता है, वेट ऑफ सॉल्यूट मुझे चाहिए, तो क्या मैं वेट ऑफ सॉल्यूट यहाँ से निकाल सकता हूँ? बिल्कुल। जो आप लोग सोच रहे होंगे कि मुझे मोल्स दे रखा है, मॉलिकुलर वेट मुझे पता है, तो मैं इससे, इसकी हेल्प से इसका वेट कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे क्या रिप्रेजेंट करता है? परसेंट W/V में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या हमें इस क्वेश्चन के अंदर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कहीं गिवन दे रखा है क्या? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो वॉल्यूम हमें सॉल्वेंट का दे रखा है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं दे रखा है, ठीक है। तो फिर इसको हमने अटेम्प्ट कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। तो पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं इसको। हमें ये तो पता लग गया है कि इसमें जो सॉल्यूट है, इसमें जो सॉल्यूट है वो क्या है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज सॉल्यूट है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 हमें दे रखा है। तो मुझे इस ग्लूकोज का वेट चाहिए, नहीं तो ग्लूकोज का मुझे वेट चाहिए, तो वेट ऑफ ग्लूकोज, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ सॉल्यूट, वो क्या हो जाएगा? क्योंकि हमें पता है मोल्स जो होते हैं वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? मोल्स होता है वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, 3-4 फॉर्मूले होते हैं मोल्स कैलकुलेट करने के, लेकिन इस चैप्टर में हम 3 ही यूज़ करेंगे। वॉल्यूम वाला है वो सिर्फ गैसेस के लिए यूज़ होता है। तो हमें ये वेट कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये वेट कैलकुलेट करना है तो मॉलिकुलर वेट पता होना चाहिए, जो हमें इस मॉलिकुलर फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, मोल्स जो हमें गिवन दे रखे हैं वहाँ से। तो वेट ऑफ सॉल्यूट मॉलिकुलर वेट मल्टीप्लाई बाय मोल्स, इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? मॉलिकुलर वेट C6H12O6 को कैलकुलेट करोगे, ग्लूकोज का मॉलिकुलर वेट होता है 180। कोशिश करिएगा इसको याद रखने के लिए, यूरिया, ग्लूकोज, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इस चैप्टर में यूज़ होने वाले हैं, तो इनके मॉलिकुलर वेट याद रख लो, एटलीस्ट फार्मूला तो याद रखो ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये कितना हो जाएगा? 900 ग्राम। तो यहाँ से हमने ग्लूकोज का वेट कैलकुलेट कर लिया पहले। उसके बाद अब सॉल्वेंट इसमें है वाटर, सॉल्वेंट हमारे पास वाटर है, और वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2 हमें पता ही है। अब हमें इसमें क्या दे रखा है? जो सॉल्वेंट है उसका वॉल्यूम दे रखा है, और वो कितना? 2 लीटर, और क्या लिख सकते हैं? 2000 ml या मिलीलीटर, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब मेरे को ये फॉर्मूला लगाना है तो इसमें वेट ऑफ सॉल्यूट चाहिए, जो हमने कैलकुलेट कर लिया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्वेंट नहीं। हाँ, अगर, क्योंकि हमें पता है जो डेंसिटी होता है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो हमें डेंसिटी सॉल्यूशन की दे रखी है, वॉल्यूम मुझे कैलकुलेट करना है, तो इसका मास दे रखा होता है। किसका मास दे रखा होता? अगर हमें सॉल्यूशन का, तो हम वहाँ से वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते, लेकिन मास भी नहीं पता है। हाँ, अगर कई लोग ये सोच रहे होंगे कि सर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मास निकाल ले, तो बिल्कुल सॉल्यूट का मास हमें पता है, लेकिन क्या सॉल्वेंट का हमें मास पता है? नहीं पता है। सॉल्वेंट का भी मास अगर मुझे निकालना है तो आइदर मुझे इसमें डेंसिटी इसकी गिवन होती सॉल्वेंट की, तब मैं इसका मास निकालता सॉल्वेंट का, और सॉल्वेंट का मास और सॉल्यूट का मास ऐड करता, तब सॉल्यूशन का मास कैलकुलेट हो जाता। लेकिन हमें सॉल्वेंट वाटर की डेंसिटी नहीं दे रखी। कई लोग बोलेंगे कि सर डेंसिटी हमें पता है फिक्स होती है, लेकिन अपने मन से यहाँ पर कोई एजम्पशन लेके नहीं चलना है कि इसकी डेंसिटी ऐसे इतनी है या जो भी है, ठीक है। तो ये एक स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार पूछे जा सकते हैं और आने की पॉसिबिलिटी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कि जब हमें डाटा ऐसे लग रहा हो कि इनसफिशिएंट है, तो एक ऑप्शन तुम्हें ये भी मिल सकता है, डेटा इनसफिशिएंट है और तुमने उसको क्या करा, डेटा इनसफिशिएंट पे लगा दिया टिक, और देखा कि भाई क्वेश्चन में नहीं है तो हमने सही मान लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। इस तरीके की स्पेसिफिक क्वेश्चन इसीलिए मैंने एग्जांपल लिया ताकि इस चीज़ों को समझो। जब इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए तो इस केस में सॉल्यूशन का अगर हमें वॉल्यूम नहीं दे रखा हो तो सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम है उसी को हम अज्यूम कर लेंगे कि वो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है।
तो वही बात आ जाएगी सर, अब यहाँ पर तो आपने एक एजम्पशन मान लिया और वहाँ डेंसिटी का एक एजम्पशन या डेंसिटी जो हमें पता है उसको एज्यूम नहीं करा। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकली, ठीक है, वैसे बताने की कोशिश करता हूँ। अगर मेरे पास, ठीक है, 5 लीटर H2 है, पानी है इसमें, इस 5 लीटर H2 के अंदर मैं NaCl सॉल्ट ऐड कर रहा हूँ 1 टीस्पून। तो मुझे ये बताओ, जो 5 लीटर पानी है उसमें 1 चम्मच नमक गिरने से क्या इसके वॉल्यूम में कोई चेंजेस आएंगे क्या इसका वॉल्यूम ऐसा ड्रास्टिकली या इतना चेंज आ जाएगा कि इसका वॉल्यूम में हम उसको नोटिस कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं? नेकेड आई से तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो जो सॉल्यूट का अमाउंट जो होता है वो सॉल्यूशन बनाने के लिए वो अनसैचुरेटेड फॉर्म में होता है, तो उसके अमाउंट से सॉल्यूशन के जो वॉल्यूम होता है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। इसी वजह से हम क्या बोलते हैं कि जो सॉल्वेंट का वॉल्यूम है ऑलमोस्ट क्या रहता है, सेम रहता है जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होता है। इसलिए ये एक अजम्पशन है इस टाइप के क्वेश्चंस में जो हमें कंसिडर करना है। क्या है ये? तो ये अजम्पशन जो है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्योंकि इस केस में हमारे पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं दे रखा है, तो हम बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मस्ट बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। कब? जब सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमें नहीं दे रखा हो और डेटा भी हमें ऐसा नहीं हो, तो हम सॉल्वेंट को वॉल्यूम को ही क्या मान लेंगे, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। और वो कितना दे रखा हमें, 2000 मिलीलीटर। अब ये क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें, परसेंट W/V, ठीक है, परसेंट W/V को हम कैलकुलेट करेंगे तो वेट ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। वैल्यू पुट करेंगे तो यह आ जाएगा 900। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में रखना है, ठीक है, लीटर में नहीं होता है, मैंने बताया था डेफिनेशन को बताते समय भी, इसलिए मैंने इसको लीटर को ml में कन्वर्ट कर दिया। और परसेंटेज है तो 100, ठीक है। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 45%, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट की तरफ हम चलें तो सेकंड पार्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना है, परसेंटेज W/W। तो परसेंटेज W/W में जो ऊपर न्यूमरेटर में लिखा है ये तो क्या होगा, W का मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट, और जो नीचे लिखा है वो क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो ऊपर होता है हमेशा वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे हमेशा होता है वेट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्वेंट सिर्फ किसके केस में होता है, मोलेलिटी के केस में, तो ये आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन। अब इसमें देखिए वेट ऑफ सॉल्यूट हमने 900 ग्राम ये तो इनिशियली कैलकुलेट कर लिया, क्या वेट ऑफ सॉल्यूशन है अभी मेरे पास, फिर वही प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन मुझे पता है कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम या वेट अपॉन वॉल्यूम होता है। तो अगर मुझे मास या वेट निकालना है तो डेंसिटी इनटू क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम। तो सॉल्यूशन की डेंसिटी मुझे पता हो और सॉल्यूशन का वॉल्यूम मुझे पता हो, ठीक है, सॉल्यूशन की डेंसिटी मुझे पता हो और सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है, तो मैं उसका मास या वेट कैलकुलेट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ से वेट ऑफ सॉल्यूशन is equals to density of solution multiply by volume of solution। सही है। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन वो हमें गिवन दे रखी है, तो ये हो जाएगा 1.5 ग्राम पर ml मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो हमने क्या अज्यूम करा है, सॉल्वेंट के वॉल्यूम के बराबर ही। तो ये कितना आ जाएगा, 2000 ml, ठीक है। तो इसको यहाँ से हमें क्या पता लग गया, वेट ऑफ सॉल्यूशन पता लग गया, ठीक है। तो बस वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 900, यहाँ आ जाएगा 1.5
इंटू 2000 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, कैलकुलेट हर जगह ना करें, लास्ट में कैलकुलेशन को एक साथ करें ताकि क्या हो जाए, इजी हो जाए। ठीक है, तो जब इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो ये कैलकुलेट होके आएगा 30%। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में एक खास बात ये थी, इसको जान करके लिया एग्जाम्पल, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में जब हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं दे रखा हो और हमें और कोई तरीके से, ठीक है, उसका कैलकुलेट करने के लिए ऐसा लगे डाटा इनसफिशिएंट, तो ध्यान रखना जो सॉल्वेंट का वॉल्यूम होगा वही सॉल्यूशन का क्या बन जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा। ठीक है, और एक दूसरी बात इसी क्वेश्चन में इससे रिलेटेड है, जैसे मैं यहीं पे देख रहा हूँ कि परसेंट W/V और परसेंट W/W, यही दो चीज़ मैंने पूछी थी, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है। ठीक है, और वो रिलेशन क्या होता है, वो रिलेशन होता है परसेंट W/V इज इक्वल्स टू परसेंट W/W इनटू डेंसिटी के बराबर। ठीक है, पहले तो मैं इसकी बात करता हूँ वेरिफिकेशन की बात। ठीक है, तो कुछ क्या करो तुम यहाँ पे परसेंट W/V, ठीक है, परसेंट W/V इज इक्वल्स टू परसेंट W/W इंटू ये डेंसिटी ऑफ कौन सी, सॉल्यूशन हो जाएगी। तो इसमें क्या करो, परसेंट W/W की वैल्यू कितनी आ रही, 30, मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 1.5। इसको कैलकुलेट करोगे तो अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा, 40%, जो कि इससे मैच हो रहे हैं। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट ट्रिक टाइप हो गया, डायरेक्ट फार्मूला हो गया कि अगर तुम्हें परसेंट W/W दे रखा हो या परसेंट W/V दे रखा हो तो एक दूसरे को इंटरचेंज कर सकते हैं। और मैंने ये स्टार्टिंग में बताया भी था कि ग्रुप ए की यूनिट को ग्रुप बी में कन्वर्ट करना है तो एक कॉमन टर्म यूज़ होती है, वो है डेंसिटी, और उसी का हमने क्या करा है, यूज़ करा है। ठीक है, और एक छोटा सा इसको कैसे वेरीफाई, ये कहाँ से आया, थोड़ा सा सिंपल सा है, क्योंकि हमें पता है परसेंट W/W के अंदर वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100 लिखते हैं। परसेंट W/V के अंदर वेट ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 100। और हमें पता है वही डेंसिटी वेट अपॉन क्या हो जाएगी, वॉल्यूम। तो अगर मैं इस वॉल्यूम को यहाँ से हटा के वेट अपॉन डेंसिटी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वेट अपॉन डेंसिटी कहाँ, मैं इसकी जगह लिख रहा हूँ, तो यहाँ वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, ये किसकी बात हो रही, पूरी सॉल्यूशन की बात हो रही है, ये किसकी बात हो रही है, सॉल्यूशन की। तो ये हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, और इधर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगी। तो ये पूरा पार्ट तो हमारा क्या बन गया, परसेंट W/W, और ये डेंसिटी आ गया। ठीक है, तो ये छोटा सा इसका एक प्रूफ था। बात प्रूफ की नहीं है, प्रूफ तुमसे कोई पूछेगा नहीं, बस ये कि इसको तुम ध्यान रखें, ये छोटे छोटे से रिलेशन कई बार ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, तो उस केस में तुम्हें ये हेल्प करेंगे। ठीक है, तो मैं रिकमेंड यही करूँगा इसको डायरेक्ट फॉर्म में याद रखिए। ठीक है, तो एक बार इसको कॉपी कर ले और ध्यान से एक बार फिर से देख ले। थैंक यू क्लास।